नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम बबलू वर्मा, पेपर हैकर में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम देने वाले हैं आपको आर्मी की कौन सी क्लास देने वाली भाई, आर्मी की क्लास देने वाले हैं। और ऐसी धांसू क्लास होगी ना, एक ही वीडियो में पूरी औसत कवर करने वाले हैं। एक ही वीडियो में पूरी औसत कवर करने वाले हैं। उसके बाद जो हमारे क्वेश्चन बचेंगे ना, क्वेश्चन तो वहीं इसमें प्रैक्टिस तो दे रखी है इसमें, बाकी जो हमारे इससे रिलेटेड हमारी जो हो जाएगी प्रैक्टिस सेट हो जाएंगे ना, वो हम आगे देखेंगे। पहले हम क्या करेंगे, थ्योरी थ्योरी देख लेते हैं सभी की, है ना, जो आपके एग्जाम के लेवल की हो। और टेंशन मत लेना कुछ भी, ठीक है, बस आराम से लगे रहना। देखो आर्मी जीडी हो जाएगी, ठीक है। अगले बढ़ते हैं, ठीक है, अगले बढ़ते हैं। देखो किस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछने को मिलते हैं, ठीक है। तो देखो थ्योरी पढ़ोगे तो पीडीएफ में पढ़ लेना, पीडीएफ में दे दूंगा टेलीग्राम पर, लिंक हो जाएगा डिस्क्रिप्शन में, ठीक है, बिल्कुल सही है। तो देखो अगले, है ना, तो यहाँ पर देखो औसत कहते कैसे हैं, पहले तो ये देख लेते हैं ना, औसत कहते कैसे हैं वो मैं बताऊंगा तो मैं बिल्कुल शॉर्ट में, है ना, तो बताऊंगा, मैं बताऊंगा बिल्कुल शॉर्ट में कि औसत कहते हैं किसे, है ना। देखो औसत इसे कहते हैं, जैसे मैंने मान लिया दो है ना, एक दो तीन चार पाँच छः, ये मैं संख्या दे दूँ कोई भी, है ना, प्राकृतिक संख्या मैंने कितनी भी दे दी, तो मतलब क्या है, इनको जोड़ के, है ना, इनको जोड़ के उतनी ही संख्या से भाग दे दूँ, इतनी संख्या हो जाएंगी, एक दो तीन चार पाँच छः, छः संख्या है, छः से भाग दे दूंगा, मेरा आंसर आ जाएगा। कुछ तो इस प्रकार से निकाला जाता है। ये ट्रिक तो आपकी एक ही होगी, ये तो बेसिक वाला हो गया। तो अब ट्रिक की बात करूँ तो क्या देंगे, इन दोनों को जोड़ लो। अगर इसे निकालोगे, देखो निकाल के दिखा दूं तो देखो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा पाँच, पाँच कितना हो गया दस, दस पाँच हो जाएगा पंद्रह, पंद्रह छः कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। जोड़ दिया मैंने, कर दिया। छः से करोगे कितना हो जाएगा, ये करोगे तुम्हारे हो जाएगा तुम्हारा, ये तीन सत्ते 21 हो जाएगा, तीन दूनी 6 हो जाएगा, करूँगा तो कितना हो जाएगा 3.5 हो जाएगा। ये औसत आ गई। आई तो यही, मैंने कितना लेंदी किया मगर आई तो भाई। अब मैं करूँ शॉर्ट ट्रिक, तो इन दोनों को ऐड कर लो, शुरू वाले लास्ट वाले को, तो एक, मगर अंतर क्या है, इन दोनों का बराबर होना चाहिए, इनका अंतर सबका। तो यहाँ एक 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 से अंतर बराबर है, तो इन दोनों को ऐड कर लो, कितना हो जाएंगे मेरे पास, छः और एक कितना हो जाएगा भाई, एक छः, एक इधर ये वाला हो गया और छः इधर वाला हो गया, छः जोड़ दो। अब प्लस क्या कर दो, बटे में क्या कर दो, दो कर दो, बस बटे में क्या कर दो, दो कर दो, तो मेरे पास कितना आ जाएगा, देखो ये शॉर्ट ट्रिक होगा, है ना, यहाँ पर दो होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा दो, ठीक है, एन वाला ये होगा, ये हो जाए, तो यहाँ हो जाएगा 7 बटे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा बराबर। बात तो भाई आई, मैंने यो देखा, ये उठाया, ये उठा दिया। अब एक शॉर्ट ट्रिक इससे भी शॉर्ट ट्रिक होती है भी, क्या होती है, एक दे रखा, दो दे रखा, तीन दे रखा, चार दे रखा, पाँच दे रखा, छः दे रखा, ये होता देखा, कुछ ना करना, इनका बीच वाला देख लो, तीन इधर हटा दो, तीन इधर हटा दो, बचा कितना बीच में, बीच में कितना बटा होगा, आप कहोगे 3.5 ही तो बचा होगा, बस यो देखो आ गया आंसर, है ना। कैसे भी निकाल लो, तीनों तरीका बता दिए तो मतलब कैसे भी निकाल लियो इसको, ठीक है, सही है। अगले बढ़ते हैं, देखो सेकंड वाला। अब सेकंड टाइप को देख लो, ये देखो सेकंड टाइप, प्रथम नियम है ना, कह रहे हैं प्रथम 5 सम संख्याओं का औसत निकालो। अब सम संख्या कैसे कहते हैं, आप कहोगे 2 हो गई, 4 हो गई, 6 हो गई, 8 हो गई, 10 हो गई, 12 हो गई, ये और चली जाएंगी, है ना, जो 2 से कट जाए वो सब संख्या, सब क्या होती है, सम संख्याएं होती हैं। तो क्या सम संख्याओं का औसत निकालो, तो कुछ ना करना है, व्यय कर दो, लास्ट वाला कर दो, शुरू वाला कर लो, कितना हो जाएगा, ये हो गया 14, कर दो 2 से भाग, कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा, बस आंसर आ गया ना, आ गया। अब यहाँ पर निकालोगे तब भी 7 आएगा, क्यों आएगा, देखो 3 इतने से हटा दो, 3 इतने से हटा दो, बीच में क्या बचेगा, 7 ही तो बचेगा, तो ये आ गया आंसर। देखो ऐसे भी निकाल सकते हो, है ना, कैसे भी निकाल लो, चाहे जोड़ कर निकाल लो, चाहे बीच में निकाल लो, चाहे काट कर निकाल लो, शुरू लास्ट वाले जैसे चाहे वैसे निकाल लो। क्वेश्चन नंबर 3 की देखो, थर्ड टाइप कैसे होते हैं, कह रहा है प्रथम प्रकार का एक प्रकार का प्रश्न होता है जिसमें संख्याओं के बराबर अंतर होता है, जिसमें क्रमगत संख्याओं के बीच सीरीज होती है ना, सीरीज कहा जाता है, उसका औसत पूछा जाता है। बस अगर सीरीज देखिए, बात मैंने वही कही, जैसे कि 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, है ना, 8 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, मैं सीरीज चल रही है, सब में 2 का अंतर है, सब में क्या 2 का अंतर, ऐसे सीरीज चलती हो, चाहे 3 का अंतर हो, 5 का अंतर हो, 8 का अंतर हो, 10 का अंतर हो, कुछ मत करो, प्रथम बाई लगा दो, अंतिम बाई लगा दो, बटे 2 से कर दो, आंसर आ जाएगा, है ना। बस जाए तो शॉर्ट ट्रिक होती है, या फिर बीच वाला निकाल लो कि बीच वाला कौन सा होगा, तो यहाँ पर 6 हो जाएगा, औसत निकाल के देख लो चाहे तुम, है ना, चाहे शुरू वाला लास्ट वाला रख लो, कितना हो जाएगा, ये देखो हो जाएगा तुम्हारा 12, 12 कर दूंगा 6, 12 कर दूँ, 2 से कितना हो जाएगा 6 तो आ जाएगा, देखो 6 मैंने यहाँ निकाल दिया था। बस देखते ही आंसर निकाल दो, है ना, जुड़े रहो, बस देखते ही आंसर आता रहेगा, आर्मी में धुआं उड़ा देगा, धुआं गर्दा उड़ जाएगी, ठीक है। देखो अगले वाले की, अगला टाइप कौन सा होता है, इसी प्रकार जो प्रश्न पूछे जाते हैं यहाँ सभी, जहाँ सभी के सूत्र उपलब्ध कराए जा रहे हैं, उसके बाद हम दूसरे प्रकार के प्रश्नों को देखेंगे।
कुछ सूत्र यहाँ पर प्रोवाइड कराना है, उसके बाद दूसरों को देख लेंगे, है ना, सही है। और जो बचेंगे इनके क्वेश्चन जो देखेंगे वो अगली वीडियो में देख लेंगे। और कुछ नीचे दे रखे हैं, कम से कम 10 क्वेश्चन तो इसमें दे रखे हैं नीचे देख लिया ना, 1 घंटे की है, पूरा की पूरा कवर कर दिया औसत वाला। दोबारा कह रहा है 1 से लेकर n तक की सम संख्याओं का औसत क्या होगा। वही तो बात है, शुरू वाला लास्ट वाला सम दे रखा है ना, सम में क्या हो जाए, वही तो हो जाए 2 4 6, अंतर सम में 2 2 का सीरीज बन रही, तो कुछ मत करो, अंतिम बार लगा दो, शुरू वाला लगा। सम संख्या क्या होती है, 2 ही तो होती है पहली वाली, तो 2 लगा दी मैंने, बट्टे कर दिया 2 से, अंतर आ जाएगा, है ना, वही मैंने बताया ऊपर वाला, तो वही हो जाएगा। अब विषम में भी बात वही हो जाएगी, है ना। देखो यहाँ पर विषम की बात करें, यो कह रहा है, देखो विषम वाला निकाल के दिखाओ। कह रहा है 1 से लेकर n तक की विषम संख्याओं का औसत। अब विषम की बात करें तो कौन सी होती है, 1 होती है, 3 होती है, 5 होती है, 7 होती है ना, 5 होगी यहाँ पर, 5 7 होती है, 9 होती है। इनमें तो अंतर कितने का हो, 2 का तो अंतर हुआ है, ये भी सीरीज बन रही है एक प्रकार से। तो कुछ मत करो, इनका भी क्या कर दो, यहाँ पर शुरू का लास्ट का बट्टे कर दो 2, बस आंसर इसमें भी है ना, बस वह निकालना है, कुछ नहीं निकालना है। अब देखो अगले वाले टाइप देख लो, है ना। अब देखो अगले वाले टाइप देख लो, ये देखो टाइप मिला है, 2 टाइप और मिला है देखने को, बहुत धांसू वाले। ये देखो कह रहा है प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत। अगर प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों के औसत की बात करें तो क्या होता है, प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8, क्या कह रहा है, वर्गों का औसत निकालना, बस ये बात है। अब वर्गों का औसत निकालना तो ये सूत्र लगा दो, n+1 ब्रैकेट 2n + 1 बटे 6, बस आंसर आएगा, देखो, है ना। बस यही करना है, कुछ ना करना है, ये सूत्र याद कर लो, है ना। ये सूत्र अगर वर्ग निकालोगे सबका तो बहुत कंफ्यूज हो जाए, क्या पता 50 तक के वर्ग दे, तो क्या करोगे, वर्ग ही निकालते रहोगे, है ना, तो कंफ्यूज मत होना। तो इस प्रकार से निकाल लेना। अगर यहाँ पर कह रहा है, देखो अगले वाला देख लो, टाइप कह रहा है प्रथम प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत। अगर घन की बात करते, क्यू की बात करते, तो क्या करोगे, तो ये सूत्र लगा दोगे, n ब्रैकेट n+1 हो जाएगा 1 बटे क्या हो जाएगा 4, और क्या हो जाएगी स्क्वायर होगी। इस प्रकार से रखा था, ये गलती से रखा है, ठीक है। ये ब्रैकेट n+1 बटे क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, और ये इस प्रकार से हो जाएगा, स्क्वायर वाला हो जाएगा, ठीक है, फार्मूला। तो ये फार्मूला 2 याद कर लेना, ये अगर ये वर्ग दे कर लगा, क्यों लगा दे तो ये लगा देना, ठीक है। बस देखो अब बढ़ते हैं अगले, है ना। अब देखो यहाँ पर दूसरे टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, मैंने बताया था ना क्वेश्चन देखने को मिलेंगे अगले। देखो कह रहा है अब देखते हैं दूसरे प्रश्न का, क्योंकि मैं तो ये इतनी टाइपिंग कर ना सकूँ, है ना, तो जो इंपॉर्टेंट है वही मैंने टाइपिंग कर ली है, उसके बाद में हम क्वेश्चन तो देख ही लेंगे, है ना। क्वेश्चन बस टाइपिंग में ना इंपॉर्टेंट वाली कर दी है, कि आपको अच्छा लगा। तो हो जाएगा अगले क्वेश्चन नंबर 1। कह रहा है किसी कक्षा के 30 छात्रों की औसत आयु 14 वर्ष है। यदि एक अध्यापक की भी आयु शामिल कर दी जाए तो औसत आयु 15 वर्ष हो जाती है। अध्यापक की आयु ज्ञात करो। अब बताओ इसकी शॉर्ट ट्रिक बता दूं या फिर लेंदी बता दूं। तो लेंदी तो भाई आपका सामने दे रखा है, यो देखो, है ना, यो कर लेना इस प्रकार से, ये देख लेना। अगर शॉर्ट देखो तो मैं बता दे रहा हूँ, है ना। देखो 30 छात्रों की औसत आयु कितनी हो जाएगी, 14 वर्ष है। तो वो कह रहा है अध्यापक शामिल कर दे तो 15 वर्ष हो जाती है। तो 15 वर्ष तो अध्यापक की होएगी, क्योंकि सब में क्या होती है, बराबर बढ़ती है। औसत क्या होती है, सब में बराबर कर देना। इसकी 14 है तो इसकी भी 14 होगी, इसकी भी 14 होगी, इसकी भी 14 होगी, इसकी भी 14 होगी, सबकी 14 होगी। वो कह रहा है 1 बढ़ा दी, तो इसका मतलब सबकी क्या हो जाएगी, 15 हो जाएगी। फिर तो सबकी क्या हो जाएगी, इनमें 15 हो जाएगी। अब 15 30 की हो गई, 15 किसकी होगी, 30 की हो गई। और 31वां तो अध्यापक था ही, तो अध्यापक की 15 तो बढ़ेगी, और एक इन सब में बढ़ जाएगी 30 में, तो 30 तो और बढ़ जाएंगे। तो टोटल कितनी थी अध्यापक की, आप कहोगे 45 थी, तो 45 हो जाएगी। बस देखो, या तो ऐसे निकाल लो मल्टीप्लाई करके, बात तो भय है, बात तो भैया वह है। वो कह रहा 30 में 1 बढ़ गई, तो 30 से इतनी होगी, 15 प्लस वो 45 आ गई। बात तो वही करिए कि नया औसत सदस्य पुरानी औसत है, ये क्या याद करो, है ना। ये तो याद करते करते परेशान हो जाओगे फिर तो, है ना। बिल्कुल ऐसे निकाल दे, मैंने निकाल के दिखा दिया है, ठीक है। कुछ ना करना है, क्या करना है कि कह रहा है 1 बढ़ गई, तो 1 बढ़ गई सब में क्या होती है, बराबर होती है। तो भैया 15 तो हो गई होगी, है ना। 15 सबकी हो गई होगी, इसका मतलब 1 सबकी बढ़ गई होगी, क्योंकि पहले थी 14, बढ़ गई 1, तो 30 से कम कितनी हो जाएगी, 30 बड़ी होगी, सीधी बात, प्लस करेंगे, प्लस 30 बड़ी है ना, तो कितनी हो जाएगी, 45 हो जाएगी। बस कौन सा रहेगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा भाई, है ना। ऑप्शन देना रखे हैं तो क्वेश्चन दे रखा है, सीधे कैसे निकाल दो, है ना। अब तुम लेंदी करो तो सामने दे रखा है, तो लेंदी इस प्रकार से कर लेना, है ना। अब प्रैक्टिस करवाऊंगा तो धुआं उड़ा दूंगा। कह रहा है 4 व्यक्तियों की औसत वजन 3 किलोग्राम बढ़ जाता है। 4 लोग थे, कितने थे, 4 लोग थे, औसत में कितना बढ़ेगा, 3 बढ़ गया। आप कहोगे टोटल कितना बड़ा होगा, तो 4 3 कर लो 12 बढ़ गया होगा वजन। अब वो कह रहा है यदि 120 किलोग्राम वजन वाले व्यक्ति के स्थान पर किसी और व्यक्ति को शामिल कर दिया जाए तो कह रहा है यहाँ पर कितना बड़ा होगा, है ना। किसी और व्यक्ति को शामिल किया जाता है तो बताना है यहाँ
आपको, है ना। तो बताओ आप वजन वाले, है ना, तो आपको बताना यहाँ पर कितना हुआ होगा। नया वाला बंदा आया है ना, नया वाला जो बंदा आया था उसका वजन कितना था, ये कह रहा है यहाँ पर। बस वो कह रहा है नया वाला अंधा आया था तो 3 kg बढ़ा था। किन में बढ़ा था? सब में बढ़ा था 3 kg तो। और 120 का तो बंदा गया तो गया ही था, और जब आया था तो 120 तो लेके आया था खुद, 120 तो लेके आया था, और भैया 3 3 सबका बढ़ा दिया, मतलब 12 और बढ़ा दिया था। तो 12 और ऐड कर दो, कितना हो जाएगा? 132। बस ये हो जाएगा, देखो 132, है ना, क्योंकि 4 में 3 बढ़ा तो 12, तो ये हो जाएगा 120। तो वही बंदा था, तो बात वही है, चाहे ऐसे कर लो चाहे वैसे कर लो, कान की तरह से पकड़ लो, बात एक है, ठीक है। बात करो अगले वाला, देखो, है ना। अगले वाले की बात करें, यहाँ पर कह रहा है यदि कोई व्यक्ति किसी निश्चित दूरी को x किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, तो y किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तय करता है, तो उसकी औसत चाल ज्ञात करो। तो इसका सूत्र तो हमने सुना होगा ना, 2x बटे x प्लस वाई। अब आप कहोगे निकल के कहाँ से आया, है ना, अब आप कहोगे कि ये निकल के कहाँ से आया, तो यही बता दूँ, लो सुन लो तो, है ना। अगर वो कह रहा है कि x किलोमीटर और y किलोमीटर, दो स्पीड दे रखी है, तो स्पीड कितनी हो जाएगी? x दे रखी है, एक y दे रखी है, ठीक है भाई। तो अब मैं इसका एलसीएम निकालूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगी? डिस्टेंस निकल के आ जाएगी। तो डिस्टेंस मेरे पास कितनी आ जाएगी भाई? एक्स बाई आ जाएगी। तो भाई इतने को मैं टाइम कितना लगा होगा? एक्स में लगा होगा, इतना क्या लगा होगा? बाई में लगा होगा, क्योंकि इसको भाग दोगे तो इतना ही निकल के आएगा, है ना, काटोगे तो इतना ही आएगा, एक्स ही बाहर जाएगा, ये क्या जाएगा? बाई बाहर जाएगा, ये वाला यो निकल गया मेरे पास टाइम। अब वो कह रहा है, ध्यान से पढ़ो इस क्वेश्चन को अगले, यदि कोई व्यक्ति किसी निश्चित दूरी को, एक निश्चित दूरी थी उसने तय की, फिर कह रहा है उसी निश्चित दूरी को, उसी दूरी को फिर से दोबारा तय की, तो इसका मतलब 2 बार इस दूरी को तय किया होगा, 2 बार तय किया होगा। तो दूरी मेरे पास तो एक ही दे रखी है, तो मैं 2 कर दूंगा कि 2 दूरी तय की थी उसने, ठीक है भाई। अब 2 दूरी तय की थी, अब वो कह रहा है औसत चाल ज्ञात करो। औसत चाल का सूत्र क्या होता है? स्पीड आर क्या होता है? डिस्टेंस बटा होता है समय। तो बस डिस्टेंस मेरे पास कितना आया? इतना निकल के आ गया 2x बाई, और समय मेरे पास कितना आ गया? ये वाला आ गया, तो क्या हो जाएगा? x प्लस बाई। लो इतना समय लगा होगा, आंसर आ गया ना, आ गया, यो ही निकल के आ गया, देखो यो दे रखा है 2x बाई बटे एक्स प्लस बाई। अब यही बात करते 3 स्पीड है, तो क्या करोगे? ये देखो 3 स्पीड वाला फार्मूला है, ये वाला फार्मूला याद करो, तो फार्मूला याद कर लो, वरना शॉर्ट ट्रिक याद कर लो, वो भी दे रहा हूँ, ठीक है। देखो यो क्या हो जाएगी मेरे पास, एक स्पीड मान ली मैंने x, एक मान ली y, एक मान ली मैंने z, यही तो मान रखी है, यो इनने भी देखो यही मानी है। अब मैं इसकी टोटल अगर डिस्टेंस की बात करूँ, तो डिस्टेंस मेरे पास क्या आ जाएगा? इसका एलसीएम क्या आ जाएगा? x बाई z आ जाएगा ना, आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। अब आप कहोगे कि ऐसे कितनी बार जाएगा? ये जाएगा x बार, ये कितनी बार जाएगा? ये जाएगा y बार, ये कितना जाएगा? ये आपका z बार जाएगा, बस इतना ही बार तो जाएगा। अब इसको नीचे लो, इसको दबा दो एक हाथ से, तो बचेंगे मेरे पास ये दोनों आ जाएंगे, तो इन दोनों का क्या आ जाएगा? यहाँ कर देना ना। अब देखो 3 लोग हैं, तो 3 बार स्पीड से 3 दूरियां तय करी हुई ना, 3 बार दूरियां तय करी हुई, तो मल्टीप्लाई 3 तो करना ही पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा? 3x बाई जेड, ऊपर वाला आ गया ना, आ गया, बिल्कुल आ गया। अब मैं इसको हटा दूंगा, इन दोनों को ऐड कर लूंगा, तो मेरे पास कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा मेरे पास बाई जेड हो जाएगा, ठीक है, इन दोनों मल्टीप्लाई। अब मैं इसको हटा दूंगा तो इन दोनों मल्टीप्लाई कर लूंगा, तो कितना हो जाएगा मेरे पास? ये हो जाएगा तुम्हारा एक्स जेड, ठीक है। अब इसको हटा दूंगा तो पास आएगा वाई एक्स, बिल्कुल यो आ गया ना, आ गया, देखो अब यही लगा लियो, यही होगा, चाहे इधर उधर रखा था उससे कोई कंफ्यूज मत होना, ठीक है, बिल्कुल। अब मैं निकाल के दिखा दिया, अब मत कहना कि निकाल के दिखाया, ठीक है। अगले देखो क्वेश्चन नंबर 4 की बात करा है। 3 लड़कों की औसत आयु 15 वर्ष, यदि उनकी आयु 3:5:7 के अनुपात में है, सबसे छोटे लड़के की आयु क्या होगी? तो ये तो बहुत ईजी है, ये तो क्या है, बहुत ईजी है। अगर मैं तीनों लड़कों की आयु की बात करूं, सब में 15-15 बटी होगी, 15 इसकी, 15 इसकी, 15 इसकी। अगर टोटल की बात करूं, टोटल आयु कितनी होगी इनकी, तो तीनों की आयु की बात करूं तो 15 कितनी हो जाएगी? 45 होगी ना, होगी 45 आयु, बिल्कुल होगी। अब वो कह रहा है भैया 45 तो है ही तुम्हारी, 45 तो तीनों की है, मगर तीनों के अनुपात में कैसे बांटा है? इसके लिए अनुपात में तो ऐसे बटी हुई थी, वो तो औसत था इसका, ठीक है भाई। अब मैं इसको ऐड करूंगा तो मेरी अनुपात में आयु कितनी हुई, तो आप कहोगे 15 हो जाएगी। और 15 बराबर कितने के दे रखा है? 45 के दे रखा है। तो यो कितने गुना दे रखा है? 3 गुना दे रखा है, तो इसका मतलब छोटे वाले की भी 3 गुना होगी। ये 3 ना होकर कितनी हो जाएगी? 3 गुना हो जाएगी, मतलब 9 हो जाएगी। तो 9 कहीं दे रखी है, देख लियो आंसर उसके बाद कहियो, तो बिल्कुल कौन सा आएगी? देखो 9 हो जाएगी। कितना लेंदी क्वेश्चन दे रखा है ना, जरा सा क्वेश्चन, इतना लंबा क्वेश्चन दे रखा है, तो इजीली कर दिया ना। अगले बढ़ जाओ, अगले बढ़ते हैं, फिर देखो एक बार क्वेश्चन देख लो फिर से, है ना, देख लो, देखो ऐसा किया था, और अगले बढ़ते हैं, ठीक है। यो देखो हमारा आगे क्वेश्चन नंबर 5,
कह रहा है एक कक्षा में 40 छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत 86। यदि 5 सर्वाधिक अंकों को निकाल दिया जाए तो औसत अंक एक कम हो जाता है। तो शीर्ष 5 छात्रों का औसत अंक ज्ञात करो। शीर्ष माने क्या होता है, सर्वाधिक माने क्या होता है, सबसे ज़्यादा 5 लोगों ने ही उन्हीं लोगों ने तय किया होगा, उन्हीं लोगों के अंक 5 ज़्यादा होंगे, 5 लोगों के सबसे ज़्यादा होंगे, मतलब सर्वाधिक अंकों को निकालना है, वही लोगों के अंक समझ लो ज़्यादा। ठीक है, बस आंसर आ गया। अब आप लेंथी करो तो ये रखा है तुम्हारा फार्मूला, इनको देख लियो, है ना। अगर आप लेंथी करना है तो फार्मूला तुम्हारे सामने है, इसको देख लियो, आराम से कर लियो। शॉर्ट देखो तो लियो, देखो शॉर्ट में दिखा दूँ, है ना, शॉर्ट में दिखा दूँ तो यो देखो। कह रहा है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5, एक कक्षा के ध्यान से पढ़ना, एक कक्षा के 40 छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत कितना हो जाएगा, 86 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। वो कह रहा है 5 सर्वाधिक अंकों को निकाल दिया जाता है तो औसत अंक कितना हो जाता है भाई, एक कम हो जाता है। औसत अंक था कितना, तो आप कहोगे भैया 86 था, एक कह रहा कम हो गया तो बचा कितना, आप कहोगे 85 बचा होगा भाई, 85 बचा होगा, आप कहोगे ना, कहोगे ठीक है भाई। अब 5 लोगों का वो कह रहा है 85 बचा होगा पहले, मगर वो कह रहा है 85 तो बचा होगा, मतलब सर्वाधिक चाहिए। कैसा चाहिए भाई, सर्वाधिक चाहिए, शीर्ष चाहिए, शीर्ष वाला। तो सही है भाई, शीर्ष वाला चाहिए तो शीर्ष वाला ले लिए। जो इनमें बटा होगा वो भी 13 होगा, जो इन लोगों 40 लोगों में बटा होगा एक एक, जो तूने निकाला है, जो तुझे कम मिला है वो भी 13 ही होगा इसका मतलब। तो सही है भाई, 5 13 होगा तो मुझे दे दे, है ना, जब मेरा होगा तो मुझे दे। तो इसका मतलब क्या जाएगा, एक एक जो कम हुआ इसका मतलब वो भी इन्हीं बंदों का था, एक एक कम हुआ था 40 में, तो एक एक कम हुआ 40 में, तो कितना भाई कम हुआ होगा, 40 कम हुआ होगा। वो बटा किस में था, 40 लोगों में एक एक बटा था, वो था इन्हीं 5 लोगों का। तो ठीक है, औसत क्या होता है, बट जाता है एक दूसरे में। ठीक है, तो बटा किन लोगों का था, ये 5 ही लोगों का बटा था। तो कह रहा है 5 लोगों का औसत ज्ञात करो फिर। तो वैसे तो औसत 5 लोगों का था, ऐसे आया था सभी लोगों का बराबर करते, मगर वो कह रहा है भी एक कम हो गया था, वो हमारा था, हमें दो। तो भाई 40 तो हो जाएगा, उनके टोटल की बात करूँ तो अंक कितने थे, 40। वो कह रहा है औसत में याद करना है, किसमें, औसत में दो, औसत में। तो 5 से कर दूंगा भाग, तो कितना हो जाएगा, 5 अट्ठे 40। लो भाई औसत में ले लो, 8 जोड़ लो, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, 8 5 13 के 3 हो जाएगा, 8 और 1 हो जाएगा 9। लो तुम ऐसा ले लो, तो 93 है, बिल्कुल हो जाएगा, देखो, है ना, बिल्कुल हो जाएगा। इजीली कर दिया, इजीली कर दिया ना, कर दिया। इतना लेंदी क्यों करो हो, देख के ही निकाल दो खाली, है ना, देख लियो 2 बार, 2 बार देख लियो वीडियो को, है ना, बस एक बार फिर देख लो इसे, है ना। देखो यो क्वेश्चन देखो अगले वाला, कह रहा है 4 बहनों की औसत आयु 7 वर्ष है। यदि माँ की आयु शामिल कर दी जाए तो औसत आयु 6 वर्ष बढ़ जाती है। तो माँ की आयु ज्ञात कीजिएगा भाई, माँ की आयु ज्ञात करो, बिल्कुल इजीली है ना, बिल्कुल इजीली है। अब देखो इसकी भी शॉर्ट ट्रिक दे दूँ, शॉर्ट ट्रिक ले लो। वो कह रहा है 4 बहनों की औसत आयु 7 वर्ष है। 4 लोग हैं, 1 2 3 4, ये कौन सी बहनें हैं, बहनें सब है ना, बहनें हैं। तो वो कह रहा है 7 वर्ष है, तो 7 7 सब में बटी होगी, 7 7 सब में होगी, सबकी वही 7 7 सही है। अब माँ आ गई है, कौन आ गई भाई, माँ आ गई। अब माँ आ गई तो कितनी हो गई, 6 वर्ष और बढ़ गई, 7 तो हो ही होगी और 6 वर्ष और बढ़ गई माँ के आने से। ठीक है, अब इसकी तो बड़ी बड़ी, तो कह रहा है औसत सभी की बड़ी है, सभी की, तो 6 इसकी बड़ी होगी, 6 इसकी बड़ी होगी, 6 इसकी बड़ी होगी, 6 इसकी बड़ी होगी। अच्छा इतनी बढ़ गई, हाँ, माँ की तो भैया कितनी बड़ी, माँ की तो 13 आयु होगी ही होगी। अगर मायू के अंक इनमें भी बट गए, इनकी लड़कियों में भी बट गए, इनके कितने बटे भाई, तो आप कहोगे भाई 6 को 6 चौक कितने बढ़ गए, 6 चौक कितने बच गए, कितने बढ़ गए भाई, 24 बढ़ गए इन लोगों में। माँ के ही अंक बट गए थे इन लौंडियों में, है ना, बिल्कुल। तो भाई लौंडियों में किसके बटे थे, माँ के आने से बटे थे, पहले तो सिर्फ 7 7 थे, तो ये किसके होंगे, माँ के होंगे, तो माँ को दे दो। तो ये ले भाई माँ को दे दे, तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। लो माँ की आयु कितनी होगी भाई, 37 वर्ष होगी। माँ की आयु कितनी होगी, 37 वर्ष होगी। और जिनको ना आता है बोलो लेंदी वाला फार्मूला ले लो, है ना, वो लेंदी वाला फार्मूला। 4 बहनों की औसत आयु कितनी हो जाएगी, 7 बराबर कितना, 7 चौक कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगी, बिल्कुल। माँ के आयु से कितनी, 6 बढ़ गई, तो लोग कितने हो गए, माँ के आने से 5 लोग हो गए, 5 तो बहन है, 1 माँ, 5 लोग हो गए। अब वो कह रहा है 7 बढ़ गई, तो 7 और 6 कितना होगा भाई, 13 हो गए,
13 पंजे कितना हो गया 65। अब 65 में से घटाओगे तो 37 ही आएगा, देख लियो निकाल के, है ना। या ऐसे कर लियो वैसे कर लो, बात एक है, इसमें जहाँ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अच्छे वाले अंक दे रखे होते 28 दे तो क्या कर लेते हैं यहाँ पे, और यूँ 28 दे तो क्या कर लेते हैं, है ना। तो कन्फ्यूज आते हैं, हाई लेवल पहुँचा देता है फिर तो वैसे ही करते, वैसे ही जल्दी हो जाता, निकल जाता, ठीक है। मिनटों काम सेकंडों में हो जाता है फिर तो उस वाले से, तो जो मैंने पहले फार्मूला बताया था। ये था इजी वाले में, तो ये वाला अच्छा लगा है तुम्हें, मगर जब हार्ड वाले आवे हैं ना तो बे वाला अच्छा लगा है, बाकी तो सब घटिया लगे हैं। देखो यू वाला है, देखो यू वाला में ऐसे करोगे तो परेशान हो जाओगे तुम कि कौन सा था, n-1 करूँगा, कहाँ जोड़ूंगा, किसकी मल्टीप्लाई करूँगा, परेशान हो जाऊँगा, है ना। तो सही है, जो ऐसे निकाला है वो ऐसे निकाल ले, जो अच्छा वाला फार्मूला देखा है वो अच्छा वाला फार्मूला देख ले। यो देखो अच्छा वाला फार्मूला दे रहा हूँ इसका, कह रहा है क्रिकेट के एक खिलाड़ी, ध्यान से पढ़ लो, है ना, ध्यान से पढ़ लो, देखो रुकिएगा थोड़ा। हाँ तो यूँ ही तो कर रहे थे, है ना, तो यूँ देख लो, ठीक है। इसको ही बना देते हैं बंगू, फिर तो है ना, बंगू बना दे रहे हैं ऐसे भी। तो यूँ देखो क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है क्रिकेट के एक खिलाड़ी का 10 पारियों का, ध्यान से पढ़ना इसके लिए क्वेश्चन को, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा लेवल का। पारियों का कुछ औसत था, कह रहा है 11वीं पारी में उसने 108 रन बनाए तथा इससे उसकी औसत रन संख्या 6 की वृद्धि हो गई। तो कह रहा है अब उसकी औसत रन संख्या कितनी है, तो अब उसकी औसत रन संख्या कितनी है, कब है भाई, 11वीं पारी के बाद की बताना है कि औसत रन संख्या कितनी है। तो निकाल दो भाई इसको। अब वो कह रहा है मैंने 11वीं पारी खेली थी, बनाए रन कितने थे, 108 रन बनाए थे। रन कितने बनाए मैंने, 108 रन बनाए। अच्छा भैया तूने 108 रन बनाए, हाँ मैंने 108 रन बनाए। अब वो कह रहा है कि वो जब खेला था 11वीं पारी तो उसकी वृद्धि कितने की हुई थी, तो आप कहोगे सर जी 66 की वृद्धि हुई थी, 66 की, 6 की वृद्धि हुई थी। अच्छा 6 की वृद्धि हुई थी, हाँ 6 की वृद्धि हुई थी। तो पहले कितनी थी, वो कह रहा है कि अब उनकी औसत रन संख्या कितनी होगी, तो है ना, तो अब उनकी औसत रन संख्या कितनी होगी, तो कह रहा है 6 की वृद्धि हो गई। अच्छा 6 की वृद्धि हो गई, 6 की वृद्धि हो ही होगी, किस में वृद्धि हुई होगी, तो आप कहोगे इसमें तो हुई होगी, मगर भाई किस में होगी, 10 पारियों में भाई होगी, अगर पिछले वालियों में वृद्धि इसकी तो हो ही होगी। ये तो इस बंदे ने तो बनाया ही बनाया है, इसकी तो अपने आप हो जाएगी, मगर वृद्धि किस में हुई, तो वृद्धि तो 10 पारियों में होगी। तो वृद्धि 10 पारियों में कितनी हो जाएगी, 60 हो जाएगी भाई, कितनी हो जाएगी, 60 वृद्धि हो गई। अब वो कह रहा है वृद्धि हुई 60 की, मैंने 60 अंक तो बांट दिए थे 10 पारियों में, पीछे वाली पारियों में 10 छः अंक बांट दिए थे 10 पारियों में। अच्छा 6 बांट दिए थे, हाँ 6 मैंने बांट दिए थे, तो जो मेरी बची थी वही मेरी औसत होगी, जो मेरी 108 में से बची होगी वही मेरी क्या होगी, औसत होगी। तो 8 का 8, 4 का 4, 48 बद्दे को उड़ जाना। 2 लाइनों में आंसर आ गया, 2 लाइनों में। अब वैसे निकालते तो परेशान हो जाता है कि वृद्धि किसकी करूँ, किसकी कमी करूँ, किस में घटाऊँ, किस में जोड़ूँ। कुछ मत करो, कुछ है ना, बस देखते ही आंसर देते, देखते ही क्या करो, देखते आंसर। एक बार और बता दे रहा हूँ तुम्हारे लिए, कह रहा है क्रिकेट के एक खिलाड़ी का 10 पारियों का कुछ औसत था, 11वीं पारी में उसने 108 रन बनाए और इससे उसकी औसत रन संख्या में 6 की वृद्धि हो गई। कह रहा है अब उनकी औसत रन क्या होगी, अब इस समय 11वीं पारी के बाद औसत रन क्या होगी, यही तो पूछ रहा है। तो वो कह रहा है 11वीं पारी में रन कितने बनाए, 108 बनाए होंगे उसने, 11वीं पारी में 108 रन बनाए थे। अब वो कह रहा है वृद्धि हो गई 6 की, जो पीछे की 10 पारी थी, पीछे की 10 पारी हैं उनमें 6 की वृद्धि हो गई। अब 6 की 10 पारियों में वृद्धि हुई तो कितनी वृद्धि होगी, आप कहोगे 60 की वृद्धि होगी भाई। अब 60 की वृद्धि भाई क्यों, 60 की वृद्धि इसी के अंक से तो भाई थी, क्योंकि इसी के अंक तो बटे थे 11वीं पारी के, इसमें सब में 10 पारियों में, तो जब इसकी बटे होंगे तो जो बची होगी वही इसकी औसत होगी। तो 60 घटा दियो 48 हो जाएगा, बस उड़ गया आंसर, है ना। तो 11वीं पारी में उसका रनों का औसत कितना था, 48 था। तो 48 यो देखो कहाँ पे दे रखा है, यो दे रखा है, ठीक है। अगले बढ़ जाते हैं फिर, है ना, धुआं उड़ा दिया, देखो ऐसी धुआं उड़ा दिया तुम भी। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है एक क्रिकेट मैच में 6 खिलाड़ियों की औसत रन संख्या 36 थी, कितने, 6 खिलाड़ियों की। कह रहा है यदि उसमें से एक खिलाड़ी ने 16 रन बनाए हों तो शेष खिलाड़ियों की औसत रन संख्या कितनी है। कितने बंदे थे, 6 बंदे थे,
टोटल कितने बंदे थे, सॉरी टोटल कितने थे, 6 बंदे थे। उनने औसत रन कितना था उनका, 36 औसत रन था। क्या 36 औसत रन था, ठीक है भी 36 था। अब वो कह रहा मैंने भी रन कितने बनाए, जो छठा बंदा आया था, जो छठा बंदा था उसने कितने बनाए थे, 16 रन ओनली बनाए थे, 16 रन ओनली बनाए थे। और बाकी किससे लिए थे, ये 5 लोग थे, 5 लोग जो पहले वाले, उनसे इसने ले ली थी बाकी औसत वाले अंक। किसने लिए थे, बाकी औसत वाले अंक 5 वालों से ले लिए थे। तो कितने लिए थे ये देख लो खाली बस। तो आप कहोगे अगर मैं 36 में से 16 घटा दूंगा तो भैया कितने लिए थे, 20 लिए थे मैंने, 20 लिए थे। इन 5 में से अंक लिए थे मेरे 20 थे, तो मेरे 36 हुए थे, मैंने बनाए तो खाली 16 थे। अच्छा तूने 16 बनाए थे, 20 तूने हमसे लिए थे, तो वो हमें दे। तो क्या करेगा, तो भाई तू हमें दे, तो ले लो भैया, तुम भी ले लो, जो 20 थे तुम्हारे वो तुम ले लो, 5 लोग बांट लो फिर। तो कितना हो जाएगा, 4 औसत आ जाएगा इनका। 4 औसत क्या करेंगे, इनमें ऐड कर देंगे, है ना। 4 औसत क्या करेंगे, इनमें ऐड कर देंगे, तो मेरे पास कितना आ जाएगा, मेरे पास ऐड करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 36 4 कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा भाई। 36 4 कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। देख लियो आंसर कहाँ है, तो 40 कहाँ है, यो देखो है 40 तुम्हारा आंसर हो गया 40। वैसे निकालोगे तो देखो, ये देखो इतना क्वेश्चन है ना, फिर यो देखो इतना क्वेश्चन, और वैसे अब देखते ही आंसर निकाल दोगे। वैसे आप क्या करोगे, देखते ही आंसर निकाल दोगे, आपको कुछ ना करना था, मैंने समझाया तो इतना करना था आपको, वरना क्या करना, यहीं पर माइनस करते यहाँ पर, तो भाई 20 आता, 20 को 5 से काट देते भाई, 4 4 ऐड कर देते, 40 आ गया आंसर। बस इतना करना था तुम्हें, तो है ना, बस समझाने में थोड़ा टाइम लगता है, वरना तो धुआं उड़ जाता है, धुआं क्वेश्चनों का। लो अगले टाइप का एक क्वेश्चन देख लो, उसके बाद हम गति वाले कल देख लेंगे, है ना, और बचेंगे तो अगले देख लेंगे। वैसे गति वाले बहुत कम पूछे आते हैं तुम्हारे, मगर फिर भी बता दूंगा सब वाले, है ना, सब टाइप के बता दूंगा, टेंशन मत लियो। प्रैक्टिस साइड में लूँगा, यहाँ ना बताऊँगा तो प्रैक्टिस सेट में लूँगा। कहाँ प्रैक्टिस सेट में ध्यान रखना, है ना, यो मत कहियो कि ना पढ़ाया, प्रैक्टिस सेट में लूँगा, अगले वाले में प्रैक्टिस सेट करवाऊँगा ना, उस वाले ले लूँगा मैं, टेंशन ना लो, है ना, उस वाले ले लूँगा। तो देखो जो बचेंगे वो वाले, वरना तो करा ही दूंगा, यहीं पर करा दूंगा, सब टाइप करा दूंगा, और जो बचेंगे वो उस वाले में करा देंगे, प्रैक्टिस सेट जो करेंगे अपने तो ये करा देंगे सब, टेंशन ना लो, उड़ा दियो उड़ा एग्जाम में। और जीके भी करेंगे, जीके भी करेंगे, अच्छी वाली करेंगे, जो हर एग्जाम में पूछी जाए, है ना, आपके बिल्कुल अच्छी वाली जीके पढ़ेंगे, बिल्कुल इजीली जीके पढ़ेंगे, अपनी वाली अच्छी वाली, जो आपके एग्जाम में बिल्कुल देखने को मिला है ना, जो कौन सी हो जाती है वो, है ना, राम सिंह यादव वाली बुक वाली, वो ही तो है ये सब, वहीं से तो ले गए हैं, बस पीडीएफ बना दी है मैंने। देखो अगले यहाँ पे कह रहा है, एक 250 मीटर लंबी ट्रेन 55 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है। यदि 520 मीटर की लंबाई के एक मंच को पार कर गया, तो वो कह रहा है कितने समय में पार किया गया, तो सेकंड रखा है ना, तो समय में पार किया होगा, तो समय निकालना है यहाँ पर, बताओ उस मंच को और रेलगाड़ी को, उस मंच को पार करने में रेलगाड़ी को कितना समय लगा होगा। तो ये देखो बहुत इजी है, ये तो बहुत इजी है, आराम से निकाल सको। क्यों निकाल सको, एक बात बताओ मिलने, यो तो हो गई तुम्हारी ट्रेन, झुक झुक गाड़ी हो गई, ठीक है, यो तो तुम्हारी क्या हो गई, ट्रेन हो गई, यो तो गई तुम्हारी ट्रेन, और यो तुम्हारा क्या है, पुल है, यो तुम्हारा कोई मंच है, यो मंच है ना, मंच है। अब यो बताओ, ये तो खुद को भी पार करती होगी फिर तो, एक तो खुद यहाँ से घुसेगी, फिर यहाँ पे निकलेगी ये, है ना, यहाँ पे निकलेगी झुक झुक गाड़ी, तो क्या करेगी ये भी खुद को भी पार करेगी। एक तो उसने मंच को भी पार किया और खुद को भी पार किया, तो इसका मतलब मंच की दूरी और जो ट्रेन की दूरी हमें ऐड करना पड़ेगी, बिल्कुल ऐड करना पड़ेगी। बस यूँ ही तो समझ लियो, आंसर आ गया। देखो तो टोटल दूरी मेरे पास कितनी हो गई, ये ट्रेन की, ये होगी मंच की, दोनों को ऐड कर लो तो मेरे पास कितना हो जाएगा, 250 प्लस 520, मेरे पास कितना हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा 770 मीटर दूरी आ गई, 770 क्या आ गई, मीटर दूरी आ गई। और टाइम बराबर क्या होता है, टाइम बराबर होता है डिस्टेंस बटे स्पीड हो गया है, क्या होगा है, डिस्टेंस बटे स्पीड हो गया है। डिस्टेंस मेरी कितनी आ गई, दूरी मेरी कितनी आ गई निकल कर, दूरी मेरी आ गई चाल बराबर दूरी बटे समय, तो समय बराबर दूरी बटे चाल, वही वाला सूत्र हो जाएगा। यूँ समय दे रखा है, समय ये हो जाएगी तुम्हारी दूरी, ये हो जाएगी तुम्हारी चाल, ठीक है, परेशान मत होना इसमें। बस हो जाएगा 720 मीटर, सॉरी ये हो जाएगी 770 दे रखा है ना दूरी, डिस्टेंस मेरी कितनी 770, और मैं समय कितना दे रखा है, समय दे रखा है भाई वो, सॉरी स्पीड कितनी रखी है, मतलब जो रफ्तार है, चाल है, वो कितनी रखी है, वो हो जाएगी आपकी 55 किलोमीटर प्रति घंटा है।
भाई 55 किलोमीटर प्रति घंटा है। हाँ 55 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो भी क्या करूँगा मैं, यो मीटर में है, यो घंटा में, यो सेकंड में दे रखा है, तो मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना पड़ेगी ना, करेगी, बिल्कुल करना पड़ेगी। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यो 55 है, जो 55 जो दे रखा है 55, इसको भाई 5/18 से मुझे क्या करनी पड़ेगी, ये मल्टीप्लाई करना पड़ेगी। तो ये क्या हो जाएगी, मीटर प्रति सेकंड में चेंज हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, यो देखो क्यों कर रहे हैं ये वाला, ये 5/18 क्यों लगा हुए हैं, तो जैसे कि किलोमीटर प्रति घंटा है, किलोमीटर प्रति घंटा है, तो ये तो है। अब किलोमीटर, 1 किलोमीटर में कितने घंटे कितने मीटर होते हैं, तो आप कहोगे 1000 हो गए, कितने हो गए 1000। और 1 घंटे की बात करें तो कितने सेकंड होते हैं, तो आप कहोगे 3600 सेकंड होते ना। तो 0 0 काट दो, 0 से 0 काट दो, यो काटोगे तो कितना हो जाएगा, यो हो जाएगा तुम्हारा कितना हो जाएगा, दो पंजे कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, और यू कट जाएगा 18 पर। तो यू ही करते हैं 5/18, तो यू 5/18 मैंने कर दिया मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए, है ना, बिल्कुल सही है। तो बस यू तो करेंगे, तो यू कर देंगे 55, यो मल्टीप्लाई आ जाएगा 5, यो 18 जाएंगे ऊपर, इधर आ जाएंगे 18, बस कर दो। 11 सत्ते 77 हो जाएंगे, और 11 पंजे 55 हो जाएंगे, है ना, बिल्कुल हो जाएंगे। यो करेंगे, अगले वाला काटेंगे, तो ये हो जाएगा 5 कम 5 हो जाएगा 55, और 5 एकन 5, 2 बचेगा, और 5 चौक कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, ये हो जाएगा 14 तुम्हारा, योग हो जाएगा 14 हो जाएगा। इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 चौक 72, 72 के 2 हाथ से लगे 7, 18 एकम 18, है ना, और 7 दूनी 14 15, तो गेहूँ कितने हो जाएंगे, आपको जाएंगे 25, यो हो जाएंगे तुम्हारे। यो कर देना 5 से, है ना, यो कितने से कर देंगे, 5 से कर देंगे, तो आंसर हो जाएगा। पर तो यो आ जाएंगे तुम्हारे 25, ठीक है, सही है। तो 5 से कर दो, 5 हो जाएगा 25, ये हो जाएगा तुम्हारा 0 पॉइंट लेंगे, 5 चौक कितना हो जाएगा 20, ये आ गया तुम्हारा सेकंड। 50.4 सेकंड आपका हो जाए। कहाँ दे रखा है देखो, 50.4 सेकंड यो दे रखा है तुम्हारा, 50.4 सेकंड हटा के दिखा दूँ, यो देखो 50 मिनट, ये ऊपर कर दे रहा हूँ थोड़ा, अब दिखा दे रहा हूँ तुम्हें, है ना, अब दिखा दे रहा हूँ, यो देखो, यो वाला, ठीक है, बिल्कुल यो ही तो आया था, देखो यो आ गया, ठीक है, 50.4 सेकंड आ जाएगा। यो देखो बहुत ही इजी क्वेश्चन था, कैसा था, बहुत ही इजी क्वेश्चन आपका हो जाता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये हमने आज देख लिए, ठीक है, कल हम और देखेंगे अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए हो जाएंगे, ठीक है, टेंशन मत लेना। जो क्वेश्चन अगर पूछना है ना, क्वेश्चन अगर पूछना है तो मैं पूछना है किसी को क्वेश्चन, तो देखो व्हाट्सअप नंबर दे दूँ, व्हाट्सअप नंबर दे पे बात कर लेना, है ना, बात ना कर दो, बात तुम ना कर पाऊँगा तिल्दी, है ना, क्योंकि बहुत फ़ोन आते हैं मेरे पास, क्योंकि बहुत लोग हैं ना जुड़े हुए, तो बहुत फ़ोन तो आएंगे ही, है ना, तो जानते हो तुम तो ऐसा करो तुम व्हाट्सअप कर लो, ठीक है, व्हाट्सअप वाला कर लो, तो हो जाएगा 90 582 और 982 और हो जाएगा 92। इस पर क्या करना, क्वेश्चन पूछ सकते हो, ठीक है, मैं आपको करके दे दूंगा फिर, ठीक है, करके दे देगा रहूँगा कि ऐसा क्वेश्चन ये हो जाएगा, ठीक है, तो इस पर पूछ लिया करो, ठीक है, तो सही है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दियो, घनी बढ़िया लगी हो तो लाइक कर दियो, है ना, तो सब कुछ करा, तो जैसी अच्छी लगे तो लाइक कर दियो, और ना अच्छी लगे तो लाइक मत करियो, है ना, सही है। तो जय हिंद जय भारत, ठीक है, बिल्कुल, जय हिंद जय भारत।